एंड यू वॉचिंग इट्स 11। तो गाइस, आज हम जहाँ पर आए हैं वो जगह अपने आप में एक बेहद ही खास है और इस जगह का प्रमाण रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं बताता हूँ आपको इस जगह की बेहद ही स्पेशलिटी वाली बातें। तो दोस्तों, जिस जगह पर आज मैं बैठा हूँ उस जगह का नाम है तपोवन। तपो मतलब मेडिटेशन, वन मतलब एक घना जंगल, एक ऐसा जंगल जहाँ पर इंसानी आवाम का आना जाना दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। ऐसे जगह पर प्रभु श्री रामचंद्र अपना 13 वर्ष वनवास काटने के दरमियान 14वां वर्ष इस जगह पर आकर पधारे थे और यहीं पर माता सीता के साथ श्री लक्ष्मण जी और उन्होंने अपना वनवास काटा था। तो दोस्तों, ये तो समझ गए आप कि इस जगह का नाम तपोवन है, इसका नाता प्रभु श्री रामचंद्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दिलचस्प बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज, और वो ये बातें हैं कि इस जगह पर ही शूर्पणखा की नाक कटी थी। और वो कैसे कटी थी तो चलिए मैं बताता हूँ। ये जगह जो तपोवन है, यहीं पर जब शूर्पणखा अपना वेश बदलकर प्रभु श्री रामचंद्र की दर्शन पाई थी और प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के बाद वो इतना ज़्यादा उत्सुक हो गई थी उनसे बात करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। और जब वो उनसे मिली तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा प्रस्ताव रखा जिसकी कल्पना हर स्त्री, हर नारी करती है। उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रभु श्री रामचंद्र के सामने ये रखा कि मुझे आपसे शादी करनी है। और यही बात श्री लक्ष्मण जी को नाश न आई और इस बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने अपनी धारदार तलवार से उसके नाक पर वार किया, जो कि एक बगल में नदी है, उसकी नाक कटकर उस नदी में गिरी थी। और यहाँ पर एक और भी बहुत प्यारी सी फैक्ट है, यहाँ पर दो नदी की संगम है। एक नदी जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से आकर यहाँ पर आती है और दूसरा नदी है कपिला। वो कपिला नदी की जो उत्पत्ति हुई थी, अब वो कपिल मुनि, जिसका प्रमाण रामायण में है। कपिल मुनि ने अपना तपस्या करके कपिला जो नदी है उसकी सृजन हुई थी कपिल मुनि के तपस्या से। और यही वो जगह है जहाँ पर दो नदी का संगम होता है। पहला गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से आती है और दूसरा नदी है कपिला नदी जो कपिल मुनि के तपस्या होने के बाद से उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ दोनों नदी का संगम होता है, दो नदी मिलती है। दूसरी फैक्ट और तीसरी फैक्ट है कि यहाँ पर माता सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई थी जिसका प्रमाण 3 कुंड से है, जो है पहला ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और महेश कुंड। तो ये फैक्ट भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। और जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये सारी स्टोरी में नरेट किया, चलिए अब हम देखते हैं उस जगह को एज इट इज़ जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी। सो लेट्स गो बात द जर्नी। दोस्तों, तपोवन में रामायण से जुड़ी हुई तथ्य को एक जीता जागता सबूत दिखाने के लिए यहाँ पर एक गार्डनरी बनाया गया है, जहाँ पर इस तरह के स्टैच्यू के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रामायण की जो इतिहास है और उसके बाद जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर तपोवन में किस किस फेज को गुजारे और क्या क्या हुआ, उसकी एक स्टैचू बनाकर लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। जिसमें आप यहाँ से शुरुआत करके ये देख सकते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने किंगडम में थे, अयोध्या में थे, तो कैसे राजशाही, कैसे राजपाट वाले अपने उस जमाने के कॉस्ट्यूम में इस तरह से राजशाही में थे। और कैसे जब उन्होंने वनवास का जीवन यापन करना शुरू किया तो फिर उस वहाँ की जो उनकी स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, वो कैसे हुई। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ ये सीन जो आप रामायण में भी देखे होंगे, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र तपोवन में आते हैं और सबरी से उनकी मुलाकात होती है। और सबरी श्री रामचंद्र के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने जब उनसे मिली तब वो अपने जूठे बैर उनको खिलाए। और उनके भाई श्री लक्ष्मण जी के नज़र में भी तो ये था कि उन्होंने जूठे बैर मेरे भाई को खिलाया। लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक थी, उसका एक अनन्य प्रेम, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो कितनी पागल थी उनके प्यार में कि उन्होंने ये समझ के बैर नहीं खिलाया कि ये बैर झूठा है या इससे हमारे प्रभु पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। उन्होंने ये समझ के वो बैर खिलाया था कि चाहे मैं खट्टा बैर खा लूँ लेकिन हमारे स्वामी खट्टा बैर ना खाएं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर
जब रावण ने माता सीता का चीर हरण करके ले गया था, तो जटायु जब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो अप करते हुए जा रहे थे, और जब सीता माता ने उसे आवाज़ दिया को फॉलो करने के दरमियान जब जटायु रावण के जो पुष्पक विमान थे उसके करीब आकर उसे रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, और रावण ने उसे अपने धारदार हथियार से उन पर हमला किया, और जब जटायु घायल होकर नीचे गिर गए तो यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश की गई है। और ये स्टेचू जो रामायण में आपने ये वर्णन सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा, जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी अपने भाभी माता सीता से ये कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर वापस ना लौटूं आप इस रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे। ये देखिए लक्ष्मण रेखा एंड अनदर वन। उसके बाद एक सबसे प्यारा जिक्र जो रामायण में आपने सुना होगा कि स्वर्ण मृग मीन्स गोल्डन हिरन, जिसकी जिक्र आपने सुना होगा, जो माता सीता को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने ये जिद ठान ली कि मुझे ये जो स्वर्ण हिरन है किसी भी हाल में ये मुझ तक आना चाहिए, जिसको फॉलो अप करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी घने जंगल में गए थे, और उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्हें मिलना था, जो एक मायावी रावण के द्वारा किया हुआ एक चाल था। तो ये दिखाने की कोशिश यहाँ इस स्टैचू से की गई है। और सबसे खास और सबसे दिलचस्प जो आपके सामने ये स्टैचू है, और इससे ये हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो एक राक्षसनी थी, जो रावण मायावी रावण की बहन थी, और वो भी अपने वेश बदलती थी, और जब यहाँ पर इस जगह पर आई थी तो उन्होंने भी अपना जो रावण रूपी वेश है उसको चेंज करके एक मानव रूपी वेश में आई थी। और जब श्री राम प्रभु के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, उसके बाद उस प्रस्ताव को रिफ्यूज करने के बाद जब लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन पर हमला किया और उनके नाक को जो काटे थे, तो उसका ये प्रमाण है। ये कुछ गार्डन वाला पोर्शन है, यहाँ पर गार्डन है, और शाम को या सुबह को लोग वॉक करने के लिए आते हैं, और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर है दो नदी का संगम, जो पहले भी मैंने आपको बता चुका है। पहला जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से आती है, और दूसरा है कपिला नदी, और वहीं पर है वो जगह जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सुर्पनेखा का नाक काटे थे। तो दोस्तों यही है गोदावरी नदी, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से चलकर यहाँ तपोवन में आती है, और इधर से स्ट्रेट दिखाइए, इस साइड से गोदावरी नदी बहते हुए इस जगह पर आती है, और ठीक हमारे सामने ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्टैचू है, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी। और इस साइड से जब गोदावरी नदी आती है, और यहाँ ठीक सामने जो इस साइड से नदी आती है कपिला नदी, जिसकी संगम होती है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ से दिखाऊंगा जब हम लोग इस तरफ से चलकर आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको दो नदी की संगम से पहले मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। ये क्या है ये तो पता नहीं, पर इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री ज़रूर होगा। और ये देख लीजिए, अभी तो खैर उतना पानी नहीं है, नदी खाली खाली बहुत कम पानी है, पर जब नदी में पूरा पानी भरा होता है तो ये जो आपको सामने में पत्थर दिख रहा है, ये सब पानी से ढक जाते हैं। यहाँ देखा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, पहले इस साइड से उस साइड जाने के लिए यहाँ पर एक आयरन ब्रिज की बंदोबस्त थी, जो कि अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा यहाँ पर आयरन
ब्रिज के लिए, जो कि पहले मौजूद था। लोग इस साइड से उस साइड भी जाया करते थे और देखते थे, वहाँ पर उस स्पॉट पे जाते थे। वो सन पॉइंट थी जहाँ पर लोग सेल्फीज़ और फोटोज़ लेते थे। वो जगह दिखाइए, वो जो छोटे छोटे गुफा आप देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि पहले पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो उसी गुफा में बैठ के अपना तपस्या किया करते थे, जो कि आपको ठीक मेरे सामने वहाँ उस गुफा की तरफ दिखाइए, उस गुफा की तरफ। तो गाइज, ये आपके आंखों के सामने गोदावरी नदी, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकल कर आती है। और यहाँ से खैर अभी तो उतना पानी नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये वही है हमारे रामायण काल की नदी, जो यहाँ से चलकर इस साइड से दिखाइए, इस साइड से, और यहाँ पे आके ख़त्म होती है गोदावरी नदी। और यहाँ से कपिला नदी की शुरुआत होती है, जो कि इस साइड से है। इस साइड से हमें कपिला नदी दिख जाती है। आ जाइए। पानी कम होने के कारण आपको सही से व्यूज नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही है कपिला नदी, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दिखाइए, ये है कपिला नदी, ये है कपिला नदी, और उधर थी गोदावरी नदी। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कपिला नदी की उत्पत्ति और इसकी सृजन महर्षि कपिल मुनि थे, जिन्होंने अपना तपस्या करके और इस नदी की प्राप्ति की हुई थी। और ये गोदावरी नदी के साथ यहाँ पर आकर मिलती है, और ये वही जगह है जिसे दो नदी का संगम कहा जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ का जो व्यूज़ है और यहाँ की जो पोर्शन है, यही है वो दो नदी की मीटिंग पॉइंट। और यहीं पे माना जाता है कि माता सीता ने अपना अग्नि परीक्षा दिया था, और वो जो पर्णकुटी थी वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी रखकर माता सीता ने अपना अग्नि परीक्षा दिया था। तो चलिए अब हम लोग उस जगह पर भी चलते हैं जहाँ पर वो पर्णकुटी थी, वो घास की कुटिया जिसे कहते थे, जहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। खैर अभी तो आर्टिफिशियली तरीके से यहाँ पर एक पर्णकुटी बना दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था 3 त्रिदेव के समक्ष। खैर यहाँ पर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो महर्षि है, यहाँ के जो पंडित हैं, वो ऑलरेडी आपको सामने में बोलते हुए और इसकी डेफिनेशन क्या है वो कहते हुए आपको सामने में दिख जाएंगे। बार बार जूता चप्पल उतारने की वजह से आज मैं खुद चप्पल पहन के आया था। तो आप देखिए, यहाँ से हम लोग अपने जूता चप्पल को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, 5 ब्राह्मण भोजन का पितृ का होता है। प्लेस आफ्टर टेक्स। ये इसके बारे में कुछ बताइए बाबा। दादा, ये रावण की बहन स्वरूप का, ये है लक्ष्मी। हाँ जी, हाँ बताइए बाबा। आप हिंदी में बताइए। ये रावण की बहन स्वरूप का, ये है लक्ष्मण जी। जी, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने नाक काट के गोदावरी के बैक साइड डाला, सिटी का नियम नासिक जी। बरसात में यहाँ पानी आता है, बाढ़ आता है करके वहाँ मंदिर बना है मुख्य जगह। बिल्कुल। ये कपिल मुनि यहाँ तब, हाँ फोटो निकालो, ये कपिला गोदावरी का निकालो, आपकी इच्छा बनी वही लाना। हाँ, तो बाबा यहाँ पर बताइए किस जगह पर शूर्पणखा का नाक काटे थे लक्ष्मण जी, और कहाँ पर वो नाक जाके गिरी थे? क्योंकि हमें ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में और वेदों में कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था तो वो नाक जाके नदी में गिरी थी। तो वो जरा दिखाइए। उधर जाने का संगम टोकरी के पीछे। अच्छा, तो ये 3 कुंड के बारे में कुछ ऐसा स्टोरी है बाबा?
ब्रह्मा इस समय 3 देवता के सामने अग्नि में प्रवेश हुआ था, ये प्रवेश अच्छा। की जगह पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो डाउन में आना है, किला छोड़ पर लगा रखी बंद करो। आ जाओ। ये तो है, इसका में उठे जा जाता है। वो बताएगा अच्छा, ये है आंटी क्या? मुंह काट पाने किला बताएगा। अच्छा अच्छा, इकडे कपिल महामुनी काय आम्हाला आया। ये इकडे ये देखिए, कपिलारिवार गोदावरी, ये 3 कुंड है, गोदावरी कपिला एक ये, इंडोकल से मूल नदी एक ये पंचवटी और एक ये, जिसका प्रमाण आपको रामायण में दिख जाएगा। और ये है पर्णकुटी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो 3 कुंड है उसकी दर्शन की आप लोगों ने, पर्णकुटी देखी, और ये जो लव कुश की जो स्टेच्यू थी वो देखी आपने। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जो नदी चलकर आती है, और उसके बाद कपिला मुनि ने अपना तपस्या करके जो नदी की प्राप्ति की थी वो इस साइड से नदी आती है, और दोनों नदी की जो संगम है यहाँ पर सामने वो भी आप लोगों ने देखा। और अब हम लोग यहाँ से उस मंदिर में चलेंगे जहाँ पर सुपनेखा की नाक कटी थी, और वहाँ पर एक स्टेचू टाइप की जो मूर्ति बनाई हुई है वहाँ उस मंदिर में है। तो हम लोग यहाँ से वहाँ चलेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जाने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर सुपनेखा की नाक कटी थी, और उसी चीज़ को साक्षी और तथ्य को दिखाने के लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियली मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर हम लोग उस मंदिर को देखेंगे। तो चलते हैं वो मंदिर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब सुपनेखा की नाक कटी थी तो सुपनेखा अपने भाई रावण को, लंकापति नरेश को जाके अपनी आपबीती बताई थी कि मेरे साथ जो हुआ है ये सिर्फ मेरी नाक नहीं, मेरी इज्जत कटी थी। और तभी से ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आती है जब किसी की इज्जत पे बात आती है तो कहता है यार मेरी नाक कट गई। तो यही चीज़ रावण को रास नहीं आई, और उन्होंने 14,000 राक्षस के साथ घर और दूषण को प्रभु श्री रामचंद्र पर आक्रमण करने के लिए और उन्हें हराने के लिए भेजा था, लेकिन रावण की ये कोशिश भी नाकाम रही थी। तो हम लोग अभी वहाँ उस मंदिर में जाने वाले हैं। यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं घूमने के लिए, छोटे छोटे बच्चों की इंटरटेनमेंट वाली प्लेस है, जहाँ पर छोटे छोटे कार हैं उसमें बच्चों को बिठा के घुमाया जाता है। और ये कुछ खाने पीने की जगह, वाटर बॉटल और कुछ फास्ट फूड की बंदोबस्त है यहाँ पर, जो जिसका लुत्फ आप लोग यहाँ पर आकर उठा सकते हैं। और यहाँ से अगर स्ट्रेट और फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये नदी जो कि गोदावरी नदी है इस साइड वेस्ट में, और इसमें कपिला नदी जो कि दोनों साउथ में, साउथ की तरफ आपको दिखेगा जहाँ पर उसकी संगम होती है। हाँ जी। और यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद वो मंदिर दिखा हमें, जिसका नाम है, क्या नाम है, सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, ये मंदिर है स्वर्ण धाम मंदिर। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्वर्ण धाम मंदिर में। तो दोस्तों ये है स्वर्ण धाम मंदिर, और अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं स्वर्ण धाम मंदिर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अशोक वाटिका का जो एक झलक है, जिसे हमें उस यादाश्त के तौर पे दिखाया जा रहा है जो कि लंका में हुआ था। उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर माता सीता, हनुमान जी और ये प्रहरी राक्षस, और यहाँ सामने मारुति मूर्ति, लॉर्ड हनुमान की स्टैचू। संत तुकाराम, गुरु नानक देव। फ्रंट पे आपको देखने को मिल जाएगा भगवान बुद्ध की स्टिक, उसके साथ महावीर स्वामी की। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जगन्नाथ धाम की कुछ झलकियाँ।
बाद आपके दर्शन भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर, उसके बाद दत्तात्रेय, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे श्री हंस जी महाराज, श्री हंस जी महाराज, उसके बाद माता श्री राजेश्वरी देवी। और अब हम आ चुके हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की दरबार में, श्री राम दरबार, और यहाँ से दिखाइए व्यूज। राम जी की जो मूर्तियाँ हैं, उनकी झलकियाँ हैं, ये आप कुछ ये जो है इसे खराम कहते हैं, जो सतयुग त्रेता में अक्सर इस खराम की उपयोग की जाती थी। जो बड़े ऋषि मुनि होते थे या फिर वैसे पूजनीय लोग जिनकी समाज में बहुत ही उच्च दर्जा होती थी। आ जाइए, यहाँ श्री गणेश जी, माँ दुर्गा, लॉर्ड राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। और अब यहाँ संत गुरु नानक देव और संत तुकाराम। लेकिन अब हम यहाँ से निकलकर मंदिर में बाहर आ गए। और यहाँ आपको वो सीन दिखेगा, वो न्यूज़ दिखेगा, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को जब गुस्सा आया था सुपनेखा पर, अब उसका नाक काटे थे। जो अपने मनपसंद की स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स होती है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी तपोवन की ब्लॉग, जिसमें मैंने अपने ज़िंदगी का सच कहूँ तो ये मेरा तीसरा ब्लॉग था। हेजिटेशन तो अंदर से बहुत काफ़ी हो रही थी, लेकिन खुद पर काबू पाया सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं अपने स्टाइल में दिखाऊं तपोवन की ग्राउंड फैक्ट, तपोवन की वो कहानी जो रामायण से जुड़ी हुई है। और अब इससे मैं क्या ही आगे कहूँ, ना तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अच्छा लगे तो शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट्स करो, अच्छा लगे तो लाइक्स करो, ये भी नहीं कहूँगा। बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी तो उम्मीद आपसे बनती है मेरी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे आपकी एक सब्सक्राइब से ये मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इससे भी बेहतर ब्लॉग आपके लिए नेक्स्ट टाइम लाऊं। एंड आई प्रॉमिस यू यारा, मैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my video. Have a nice day. Have a nice night.